आपका डिजिटल मित्र आशीष ओम प्रकाश जायसवाल खातेगांव से। आप देख रहे हैं खातेगांव। खातेगांव के आसपास की हर एक छोटी बड़ी खबर को सीधे अपने फोन पर पाने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके फोन तक पहुंच जाए। अगर आप डिजिटल विज्ञापन कराना चाहते हैं, अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, उसका प्रचार करना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनको दूर करने के बाद कार्रवाई करें। जी बस वही है। सर एक बड़ी संगति है अवार्ड के अंदर, मैंने आज अवार्ड को दिन भर पढ़ा है, उसमें ये लिखा है मतलब कि जो कृषि भूमि की गाइडलाइन उसी से प्लॉट की भी कर दी गणना। क्या वर्ग मीटर की गाइडलाइन नहीं है सरकार की, देवास जिला कलेक्टर की, है ना? तो फिर उससे क्यों नहीं हुआ पालन? और आवासीय उसके कौन दोषी है? आवासीय 45,000 रुपए वर्ग मीटर का है मेरा, 95,000 रुपए मुआवजा आपकी लगाई है ना? हाँ सर लगा दी, जांच हो जाएगी, जो भी उचित होगा आपको मिलेगा। बस सर ये चाहते हो क्या? वही तो हम कह रहे हैं। सर अभी हम आए थे 4 दिन पहले, आप लोग कमिश्नर के वहाँ जाओ। नहीं, जो चीज हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसमें आपको आवेदन देना पड़ेगा। सर ये तो आपका काम है ना, गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ। जो चीज बता तो रहा हूँ मैं, वो जो हमारे अधिकार क्षेत्र में उसका हम करेंगे। हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा उसके बाद क्या सभी के झूठे हैं, उसमें आधा पेमेंट लिखा आधा नहीं लिखा। और वो उनसे बात हुई, वो बोले वो तो वो बाद में बनाया बोला आपने, वो एनएच वाले बोलने बोले बाद में बनाया। सर ये जो 4-5 गांव के किसान आपके पास आए थे, इनका ये कहना है कई बार यहाँ इस ऑफिस के चक्कर काट के थक गए हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं। पूरा क्या मामला है, कौन से गांव के किसान हैं, किस बात को लेकर इनकी मुआवजा मिल रहा है, पूरा विस्तार से बताएं आप। जो नेशनल हाईवे का विस्तारीकरण हो रहा है उसमें खातेगांव तहसील के 12 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है और इसमें 3A से लेकर 3D 3G सभी अंतिम आवाज पारित होने तक की कार्रवाई मेरी पदस्थापना से पूर्व यहाँ हो चुकी है। उसमें कुछ विसंगतियाँ पाई गई हैं, कुछ लोगों ने आपत्तियाँ की हैं और हमारे कार्यालयीन स्टाफ ने भी जांच की है, तो उसमें जो भी गलती पाई गई है उसको सुधार की कार्रवाई चल रही है। जिन लोगों ने जो भी आपत्ति लगाई है उसका अगर मौका देखना आवश्यक होगा तो या रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है उस सब की जांच करके नियमानुसार उसका निराकरण किया जाएगा। जो भी संशोधन हमारे स्तर के हैं उनको हम कर देंगे और जो हमारे स्तर से जिनमें कार्रवाई संभव नहीं है उसमें हम वरिष्ठ अधिकारी से अनुमोदन लेने के बाद उसकी कार्रवाई करेंगे। किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कार्य होगा पूरी तरह से नियमानुसार होगा, सबको उचित जो भी मुआवजा राशि है वो दी जाएगी। किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो भी नियम से बनता है, ना किसी का एक पैसा ज़्यादा होगा ना किसी का एक पैसा कम होगा। सर इन्होंने आरोप लगाया है कि शासन द्वारा कुछ दलाल इनके घरों पे गए थे, बोले 10% हमको दो, हम आपके मुआवजा बढ़ा देंगे। ऐसी कोई बात मेरे पास अभी तक नहीं आई है और अगर कोई ऐसा है भी तो उसके ऊपर इनको विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ कि ये सब कार्रवाइयाँ करीब 2 वर्ष पूर्व हो चुकी हैं। 2 वर्ष पूर्व ही अंतिम अवार्ड पारित की कार्रवाई हो चुकी है। हमारे समय में केवल बजट इसका आया है, उसके हम डिस्ट्रीब्यूशन की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जिन्होंने भी आपत्ति दी है उनका नियमानुसार जांच करके निराकरण करने के बाद ही उसका भुगतान किया जाएगा। सर एक और बड़ा सवाल आता है सर, एक और बड़ा सवाल आता है कि इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन के पहले जो सर्वे किया जाना है उस सर्वे पे किस प्रकार की मॉनिटरिंग की जा रही है? नहीं, हमारी टीम लगी है, उसमें पटवारी हैं, तहसीलदार नायब इनकी ड्यूटी लगी है, एनएच की टीम भी लगी है। कुछ एनएच ने जो रिटायर अधिकारियों को नियुक्ति दी है वो सब हैं, सभी की ज्वाइंट टीम जाकर जांच करेगी। नहीं तो मौके पे जहाँ हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग पे देखा है, जहाँ पे समस्या को समझा है, उसमें मुद्दा ये है कि वहाँ पर कोई जाता ही नहीं है, उनको ना नोटिस दिया जाता है, ना उनको समझाई दी जाती है, ना समझाया जाता है एक्चुअल में किस प्रकार से कार्रवाई की जाना है। नहीं अभी उसी जानकारी के अभाव अभी तो इनकी आपत्ति जो आई है उसका हम परीक्षण कर रहे हैं रिकॉर्ड के अनुसार। अभी मौके पे हमारे यहाँ जो कोई टीम अभी नहीं भेजी गई है। जब सर्वे हुआ था उस समय टीम गई थी, लेकिन जो आपत्ति आई उसके बाद अभी कोई टीम हमारे द्वारा नहीं भेजी गई है। सर इन लोगों का एक बड़ा आरोप है कि खड़ी फसल में, इन लोगों की चने की फसल खड़ी थी खेत में, हम लोगों ने भी देखा, उसमें आए और जो जमीन वाले जो हैं कंपनी वाले वो गड्ढे करे और खंबे गाड़ के गए हैं वो पूरे। इस बात की मेरे को जानकारी नहीं है कि उन्होंने इस तरह की कोई कार्रवाई की है, लेकिन मैं इतना आश्वस्त जरूर करता हूं कि जो भी किसान की जमीन जाएगी उसको उचित पैसा देने के बाद ही मौके पर कोई कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। कुल कितना अवार्ड का सर पारित होना, अमाउंट कितना है सर? ये 12 गाँव का मिला के लगभग 90 करोड़ का मुआवजा राशि वितरण होना है। उसमें से लगभग 65 करोड़ का अभी हमको मिल चुका है। और ये इनके खातों में अभी कितना पहुंचा गया है डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है?
कितना अभी उसमें से करीब 28 करोड़ रुपए हम बांट चुके हैं, जिसमें कोई आपत्ति नहीं थी, जिसमें कोई शिकायत नहीं थी, उन लोगों को हमने पैसा करीब 28 करोड़ बांट दिया है। जिनको आपने बांट दिया उनकी भी शिकायत है और अब आपत्ति आई है, वो कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं पैसा जाने के बाद में, तो उसमें क्या करेंगे आप? नहीं, अभी हमने कब्जा लेने की कार्रवाई नहीं की है। जिन लोगों ने इस तरह की आपत्ति दी है कि साहब हम पैसा लेने को तैयार हैं, लेकिन हमारी जो आपत्ति उसका उचित निराकरण किया जाए, तो उनको हमने पैसा दे दिया है और उसकी जो भी आपत्ति उसकी जांच करके आगे कार्रवाई करेंगे। अगर उनका अतिरिक्त मुआवजा बनता है तो अतिरिक्त दिया जाएगा उनको। एक और अंतिम सवाल ये कि जो लोग इनसे पैसा मांग रहे हैं, ज़्यादा मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, उनकी कुछ रिकॉर्डिंग या कुछ चीज़ें भी हमारे सामने आई है, उनके लिए कुछ कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। अगर ऐसी कोई बात है आप हमें प्रमाण दीजिए। इस तरह की कोई अगर बात कर रहा है तो बिल्कुल पूरी तरह से नाजायज है, पूरी तरह से इलीगल है। इस तरह की किसी भी भ्रमात्मक बातों में किसी को नहीं आना चाहिए। राशन के खातों में जाएगी सर ये? हाँ, सीधे डिस्ट्रीब्यूशन का क्या प्रोसेस रहेगा? मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का एनएच की तरफ से जो खाता खोला गया है, इंडसइंड बैंक है इंदौर में, वहाँ खाता खोला गया है। हम संबंधित व्यक्ति से पूरा बैंक डिटेल लेके एक सूची और चेक बना के हम इंडसइंड बैंक को देते हैं, वहाँ से वो सीधा संबंधित के खाते में ट्रांसफर हो जाता है।